मेरी ये कहानी एक ब्राह्मण के ऊपर आधारित है। देखते हैं कि इस ब्राह्मण के जीवन में क्या क्या हुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में काफी सारे लोग रहते थे। वह गांव बहुत सुंदर था। गाय भैंसे, बहता हुआ झरना। उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण का नाम देवशु शर्मा था। देवशु शर्मा बड़ी ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। ना वह जप करता था, न पूजा पाठ करता था। वह बुरी आदतों में फंसे होने के कारण मदिरा भी पिया करता था और वैश्यों के साथ आसक्त रहता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का एक दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। वह ब्राह्मण पत्ते बेचता और जीविका चलाता। एक दिन वह ब्राह्मण किसी जंगल में पत्ते की तलाश में घूम रहा था और उसी बीच एक काल रूपधारी एक काले सर्प ने उसे काट लिया और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तदंतर वह यमराज के दूत उसे यमलोक लेकर गए और वह वहां की यातना भोगने के बाद एक बोझ ढोने वाला बैल बनकर वह पैदा हुआ। वह नरक की यातनाएं भोगने के बाद दोबारा पृथ्वी पर लौट आया और उसका जन्म एक बैल के रूप में हुआ। किसी पांडु ने उस बैल को खरीद लिया और उस बैल ने पांडु के साथ बड़े ही कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन वह बैल थक कर जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब वह बैल थक कर जमीन पर गिर पड़ा तो उसे देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और इसमें भीड़ में इकट्ठे हुए लोगों ने उस बैल के लिए अपने अपने पुण्यों का त्याग किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी जिसे अपने पुण्यों का पता नहीं था, लेकिन उसने भी उस लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ पुण्य त्याग किया। फिर उस मरे हुए प्राणी को यमलोक लाया गया और यह देखा गया कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है और उसे वापस पृथ्वी पर भेज दिया गया और उसका जन्म एक वैदिक और अच्छे ब्राह्मणों के घर में हुआ। लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। एक दिन वह ब्राह्मण कौतूहलवश यह जानने की इच्छा से कि उस वेश्या ने उसके लिए कौन सा पुण्य त्याग किया था, वह उसके पास गया और वह उस वेश्या से पूछता है कि तुमने मेरे लिए क्या पुण्यदान किया। उस वेश्या ने उस ब्राह्मण को उत्तर दिया, वह पिंजड़े में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसी से मैंने सुनकर सब कुछ सीख लिया और वही पुण्यदान मैंने तुम्हारे लिए किया है। तब उन दोनों ने उस तोते से पूछा कि तुमने क्या किया है। तब उन दोनों की बात सुनकर उस तोते ने प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। उस तोते ने कहा कि मैं भी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। मैं भी देवशु शर्मा की तरह ही बहुत पापी हुआ करता था। मैं भी एक सुंदर गांव में रहा करता था जहां बहुत सारे जानवर, बहता हुआ पानी, पेड़ पौधे थे। मेरी मृत्यु के पश्चात, पाप भोगने के पश्चात मेरा जन्म एक तोते के रूप में हुआ। मैं एक दिन पृथ्वी पर भूख और प्यास से तड़प रहा था। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। तभी कुछ ऋषि के बच्चे मुझे उठाकर अपने आश्रम में ले गए और वहां वे प्रतिदिन कुछ गीता का पाठ किया करते थे और वहीं से मैंने भी उनको देखकर सीख लिया और पढ़ना जान लिया। कुछ समय बाद एक चोरी करने वाले चोर ने मुझे वहां से चुरा लिया और बाजार में बेच दिया। तभी वहां से यह वेश्या गुजर रही थी और इसने मुझे खरीद लिया और मैं जो भी पढ़ता था इस वेश्या ने भी मुझसे सीख लिया। बस उसी पवित्र गीता के पाठ के कारण मैं पाप मुक्त हो गया और यह वेश्या भी पाप मुक्त हो गई और तुम भी उसी के कारण पाप मुक्त हो चुके हो।